अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस। मैं हूं सैयदा जवेरिया शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व के लिए 10 अगस्त से 16 अगस्त 2026 का ये हफ़्ता क्या मामलात लेकर आया है। अगर आपके पास आपकी दुरुस्त तारीख़ पैदाइश मौजूद नहीं, अगर इंग्लिश में आपका नाम एस, जी और उर्दू में आपका नाम शीन या गाफ से शुरू होता है तो आप इस वीडियो से अपने लिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। बुर्ज दल्व ये हफ़्ता आपके लिए रुके हुए मामलात को दोबारा हरकत देने और एक नई सिमत इख्तियार करने का इशारा दे रहा है। आपके जहन में काफ़ी अरसे से कोई फ़ैसला, मंसूबा या ख्वाहिश मौजूद है लेकिन हालात साथ नहीं दे रहे थे, तो अब वाला ये हफ़्ता अचानक कोई ऐसा राब्ता या ख़बर दे सकता है जिससे रास्ते आसान होने लगेंगे। हफ्ते के आगाज़ में कुछ बेचैनी रहेगी लेकिन दरमियान के दिनों में मामलात वाज़िया होकर सामने आएंगे और आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। सबसे ख़ास बात यह है कि इस हफ्ते आपको किसी ऐसे शख्स की मदद मिल सकती है जिससे आपको ज़्यादा तवक्का नहीं थी। मुलाजमत करने वाले अफराद के लिए यह हफ़्ता पॉजिटिव है। आपके काम को सराहा जा सकता है, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर आप काफ़ी अरसे से तरक्की या बेहतर ओहदे के मुंतज़िर हैं तो इस हफ्ते आपके लिए खुशखबरी आ सकती है। जो अफराद नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें किसी दोस्त या पुराने राब्ते से फ़ायदा हासिल हो सकता है। कारोबारी अफराद के लिए ये हफ़्ता फ़ायदेमंद है। पुराने क्लाइंट से दोबारा काम मिलने या मंसूबे की शुरुआत के इम्कानात हैं, लेकिन किसी भी नई शराकत दारी में सिर्फ ज़ुबानी वादे पर एतमाद ना करें, हर बात को रिटन फॉर्म में रखना ज़रूरी होगा। माली लिहाज से हफ़्ता आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहा है। रुके हुए काम हल हो सकते हैं, रुकी हुई रकम वापस मिल सकती है या आमदनी का कोई नया ज़रिया सामने आ सकता है। कुछ अफराद के लिए इजाफी काम या ऐसा मौका बन सकता है जिससे आने वाले हफ्ते में माली फ़ायदा हासिल हो, लेकिन इस हफ्ते गैर ज़रूरी अखराजात से बचना ज़रूरी होगा। ख़ास तौर पर दूसरों के दबाव में आकर कर्ज़ या सरमायाकारी बिल्कुल भी ना करें। नाज़रीन, मोहब्बत के मामले में बुर्ज दल्व वालों के लिए यह हफ़्ता जज्बात वाज़िया करने का है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो एक अहम गुफ्तगू हो सकती है, कोई गलतफहमी दूर हो सकती है या सामने वाला शख्स अपने जज्बात ज़्यादा वाज़िया अंदाज में बयान कर सकेगा। शादीशुदा अफराद के लिए ज़रूरी है कि छोटी छोटी बातों को अना का मसला ना बनाएं। आपकी एक नरम गुफ्तगू रिश्ते में बेहतरी ला सकती है। सिंगल अफराद के लिए किसी नए शख्स से रब्ता हो सकता है, ख़ास तौर पर काम, दोस्त या ऑनलाइन राब्ते के ज़रिए। माजी से कोई शख्स दोबारा राब्ता करे तो फ़ौरन फ़ैसला ना करें, पहले उसके रवैये को ज़रूर देखिए। घर के माहौल में किसी अहम मामले पर बात हो सकती है, किसी करीबी शख्स को आपके मशवरे या मदद की ज़रूरत होगी। कोशिश करें कि इस मामले में सख्त अल्फाज की बजाय समझदारी से काम लें। ख़ानदान में किसी खुशी की खबर या मुलाकात का इम्कान भी है। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ़्ता मुस्तकिल मिजाजी का है। अगर आप किसी एग्ज़ाम या किसी अहम मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तवज्जो एक वक्त में एक काम पर ही रखिए। बैरून मुल्क तालीम, मुलाजमत या सफ़र के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए किसी रुके हुए मामले में पेशरफ्त हो सकती है। अगर वीज़ा या कागजात का इंतज़ार है तो इस हफ़्ते किसी इतला या जवाब की उम्मीद रखी जा सकती है। सेहत के हवाले से बुर्ज दल्व वालों को ज़हनी दबाव, नींद और जिस्मानी थकन पर तवज्जो देनी चाहिए। आप बहुत सी चीज़ों के बारे में एक साथ सोचते हैं जिसकी वजह से ज़हनी थकन बढ़ सकती है। कोशिश करें कि रात को मुनासिब नींद लें, पानी ज़्यादा पिएं और मुसलसल मोबाइल या स्क्रीन इस्तेमाल करने की बजाय कुछ वक्त आराम भी करें। हल्की वॉक और गहरी सांसों की मशक ज़हनी सुकून के लिए मददगार साबित हो सकती है। इस हफ्ते अपनी इस्तात के मुताबिक किसी ज़रूरतमंद को खाना या पानी या राशन सदका करें, इससे आपके मामलात में आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 101 मरतबा या फ़त्ताहू या नूरू पढ़िए। फिर अल्लाह करीम से अपने जायज़ मकासद के लिए दुआ करिए और कहिए कि या अल्लाह, मेरे लिए जो बेहतर है उसे आसान फरमा और मेरे दिल को उस पर मुतमईन भी फरमा दे। आखिर में बात करते हैं कि बुर्ज दल्व के लिए इस हफ़्ते का ख़ास पैगाम क्या है। इस हफ़्ते आपके लिए सबसे अहम पैगाम यह है कि जिस चीज़ को आप ख़त्म समझ रहे हैं, मुमकिन है कि वो अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हुई हो। कोई रुका हुआ राब्ता दोबारा कायम हो सकता है, कोई रुका हुआ काम दोबारा शुरू हो सकता है या किसी ऐसे शख्स की तरफ से मदद मिल सकती है जिसकी आपने तवक्का नहीं की थी। लेकिन इस बार आपको पुराने तरीके से नहीं बल्कि नई सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। आपकी दुआओं और मेहनत का रास्ता बन रहा है, लेकिन आपको अपने
حصے کی کوشش خود کرنا ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ ایکویریس یعنی برج دلو سے تعلق رکھتے ہیں تو کمنٹس میں یا فتح ضرور لکھیے تاکہ آپ کو خیر و برکت کی دعا میں شامل کیا جا سکے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ پرسنل کنسلٹیشن کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے آپ اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، جس میں برتھ چارٹ، کمپیٹیبلٹی چارٹ، اپنے نام کا اسم اعظم اور استخارہ کروا سکتے ہیں، لیکن یہ فری سروسز نہیں ہیں۔ اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، رزق میں برکت دیں، دل کو سکون عطا فرمائے اور آپ کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔